प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहला हफ्ता है उसके जो संदेश है मन्ना, उसी के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो आज का नया विषय है सकेती के बीच में विलाप गीत, उसका पहला अध्याय 3 वचन में ये वचन है। ये एक विषय, इसका मतलब हम वचन से देखेंगे। तो ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि चौथा महीना जो है शुरू हुआ है जून 11 तारीख से। तो ये जो चौथा महीने की विषय आज हम जो दोहराएंगे, तो ये विषय जो है इसमें हम पहले सकेती का मतलब जो है हम वचन से देखेंगे। चौथा महीना जो है तामुस, उसी के विषय में भी हम कई बातों को देखेंगे। फिर सकेती क्या है, उसी के विषय में 4 चीज हम देखेंगे। उसमें एक है बछड़ा का उपासना करना या आराधना करना, वो पहला है। दूसरा जो है नामधराई हुआ है, उनके विषय में हम देखेंगे। तीसरा है अकाल के विषय में हम देखेंगे। चौथा जो है विलाप, शोक, दुख और चेतावनी। ये सभी जो घटनाएं हैं चौथा महीने में, और इसलिए हम लोग विस्तार से ये चौथे महीने में सकेती क्या है उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। इंग्लिश में जो वर्ड है स्ट्रेट, तो इसलिए इस विषय में हम वचन से कई बातों को देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हमें अच्छे समझ दे, ताकि वचन को हम समझ सके और हर महीने की जो संदेश है उससे को हम जानकारी पा सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। आज की जो मन्ना है, रोटी तोड़ते टाइम हमारे समझ को खोल, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर ताकि पवित्र वचनों को समझ सके। और लॉर्ड, हम प्रार्थना करें आत्मा की प्रकाशित की हुई बातों को समझने के लिए हमारे ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई कर, हमें अनुग्रह कर, हमारे समझ को खोल। जितने हम सुने, सीखे, समझे, हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है सकेती के बीच में, इंग्लिश में बिटवीन द स्ट्रेट्स, और ये विलाप गीत पहला अध्याय 3 वचन में इस बातों को उल्लेख किया है। इस सकेती का मतलब क्या है? इब्रानी भाषा में सकेती या स्ट्रेट्स, इसका मतलब है मेदसार। मेदसार का मतलब है कुछ तांग, मतलब कठिन परिस्थिति या संकट, दर्द, मुसीबत। और इब्रानी भाषा में सकेती के बीच में ये जो वाक्य है, ये इब्रानी में बीन हा मेट जराइन, बीन हा मेट जराइन। तो बीन हा मेट जराइन का मतलब है संकट या सक्रीन या सकेत। सकेत मतलब नैरो, या कोई भी तरह का पीड़ाएं, वेदनाएं, ये सारी अर्थ ये है। और ये खास करके तामुस जो चौथा महीना है, इसका 17वां तारीख से 5वां महीना, जिसको इब्रानी भाषा में आव कहता है, आव के 5वां महीने के 9वां तारीख आप गिनती करेंगे तो वो 21 दिन है। तो ये 21 दिन मतलब चौथा महीने के 17वां तारीख से जो शुरू होता है, तो ये 21 दिन के बीच में ये कई घटनाएं हुआ है। सकेती के विषय में हम उसी को देखेंगे।
लेकिन एक विशेष बात यह बताना है कि ये जो 5वां महीने के 9वां दिन, ये दिन खास इसलिए कि ये दिन में दोनों मंदिर टूट गए, मंदिर का नाश हुआ। तो इसलिए वो दिन आने से पहले ये 21 दिन एक दुख भरा हुआ समय है, क्योंकि ये तामूस महीना बहुत से दुख की घटनाएं, सकेती की बात आप देखेंगे, दर्द भरा हुआ मुसीबत और सकेत बातों को यहाँ पे आपको दिखने में आएंगे। यह है सकेती का मतलब, मैं आपको समझाया। दूसरा जो विषय है चौथा महीना, जो चौथा महीना वो कहता है कि तामूस। अब आप वचन ढूंढेंगे तो एजिकियल की किताब में एक बार ये नाम तामूस करके आया है, लेकिन ये केवल एक बार तामूस का उल्लेख एक महीने के रूप में नहीं, बल्कि एक बेबीलोन की देवता जिसका नाम है दुमुसी, दुमुसी मतलब वफादार के रूप में किया गया है। तो ये दुमुसी का मतलब है वफादार, फेथफुल। इसीलिए ये नाम वहां से आया, क्योंकि इजरायली लोग कई बार मिस्र देश में या पहले अब्राहम के पहले बेबीलोन में लोग थे, तो इसलिए वहां से बहुत से नाम, महीने का नाम वहां से बेबीलोन से आया हुआ है, इसलिए इस बातों को समझना। और तामूस जो है पवित्र पंचांग में चौथा महीना है और नागरिक पंचांग में 10वां महीना है। तामूस में 29 दिन होता है, 29 डेज। हमारे ग्रेगोरियन पंचांग मतलब ये इंग्लिश कैलेंडर जो है उसी में जून जुलाई का महीना है। और इस साल चौथा महीना तामूस जो है वो 11वां जून से शुरू हो गया है। इसलिए इस बातों को भी समझना। तो ऑलरेडी हम उस महीने में प्रवेश चुका है और इस महीने से जुड़ी जो गोत्र है बाइबल में वो है रूबन। रूबन के विषय में याकूब मरने से पहले जो भविष्यवाणी किया, तो उत्पत्ति 49 इसका 3 और 4 वचन में ये लिखा है कि ये रूबन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और मेरा परोश का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसीलिए दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। लिखा है कि दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता के काट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछाने पर चढ़ गया। यह है याकूब की जो भविष्यवाणी उन्होंने अपना जो पहिलौठा था उसी के विषय में किया गया। और ये कुछ गलती होने से खुदा की आशीष उनसे जैसा मिलना था नहीं मिला। और मूसा के भविष्यवाणी जब हम देखते हैं तो व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 6 में लिखता है, रूबन ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसका ये या के मनुष्य थोड़ा, अभी हिंदी में थोड़ा हो करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है थोड़ा ना हो। तो इसलिए इस बातों को भी समझना, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों उसको चेक कर सकते हैं। तो एक विशेष बात यह भी था रूबन के विषय में, क्योंकि जब सब भाई लोग यूसुफ को नाश करने के लिए कोशिश कर रहे थे, जब इनके पास भी ये जब संदेश पूछा, तभी उन्होंने जब आप उत्पत्ति की किताब 37 उसका 21वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो वहां पे रूबन खास कहता है, हम उससे उसके प्राण से तो न मारे,
क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनको मारना नहीं, क्योंकि ये अपना ही खून है, और इसलिए इनके जीवन में कुछ अच्छी बातों को भी हमने वचन से देखा गया। इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है, रूबन ना मरे वरन जीवित रहे, और उनका जो मनुष्य है तोड़े ना हो करके मूसा ने कहा गया। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। और इस महीने की राशि काट जो है कॉन्स्टलेशन, वो है खेकड़ा है। इंग्लिश में लिखा है कि कैंसर या क्रैब। और इस महीने के लिए इब्रानी अक्षर जो है, जो आपको भजन संहिता 119 में 22 अक्षर हर 8 वचन के ऊपर आपको मिलेंगे, तो वैसे इब्रानी अक्षर खेत है, और उसका संज्ञात्मक मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मान जो है 8 है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो 8 है, 8 बाइबल के अंदर कभी भी पुनर्दान के विषय में दर्शाते हैं, मतलब यीशु मसीह का पुनर्दान 8 नंबर जो है, क्योंकि 7 के बाद 8 है। 8 जो है खुदावन यीशु मसीह के पुनर्दान के विषय में हमें वचन से याद दिला रहा है। इसलिए वचन संहिता 119 इसका 57 के ऊपर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है खेत, और ये जो है आठवां इनका संख्या है, इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये है चौथा महीना तामुस के विषय में मैं कई बातों को आपको समझाया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, सकेती क्या है। बाइबल के अंदर इस समय में जो मैंने कहा कि ये 21 दिन जो है तामुस के 17वां दिन से जो चौथा महीना से 5वां महीना जो आओ मतलब जुलाई महीना, तो ये समय जो है 9वां दिन तक 21 दिन होता है। तो इस 21 दिन के बीच में भी कुछ घटना है, आशीषमय था, लेकिन इजराइल लोगों के जीवन के अंदर कई घटनाएं हुआ। उसमें से पहला जो घटना था, बछड़ा का उपासना इजरायली लोगों ने शुरू किया, जबकि ये सभी लोग एक ही खुदा को मानते थे। लेकिन ये चौथा महीने में एक बहुत बड़ा घटना हुआ, और मूसा पर्वत के ऊपर साइनाई पर्वत के ऊपर थे, और वो 10 आज्ञा लेने के लिए वहां पे गए थे। लेकिन यहाँ पे जब उनका आना देर हुआ, बाइबल के अंदर लिखा है, उसी की वजह से उन्होंने ये जो बछड़ा का उपासना उन्होंने शुरू किया। लेकिन एक वचन वो जानने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। यीशु की किताब है योशु, उसकी किताब 24वां अध्याय, जोशुआ 24वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, तब यीशु ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर उसका भाई है, का पिता का नाम है तेरा, आदि तुम्हारे पूर्व का पराग महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो इब्राहिम की जो फैमिली था, लिखा है कि उनको 3 भाई थे, लेकिन उनके पूरे फैमिली, उनका पिता का नाम था तेरा, ये सभी लोग बाइबल के अंदर लिखा है दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। तो इब्राहिम जो है, इसलिए इब्राहिम बहुदेवता को पहले मानते थे। उससे खुदा ने उनको वहां से निकालकर कि एक ही खुदा जो है वो मानने को खुदा ने उनको समझ दिया। जैसे उसको इंग्लिश में बोलता है मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म मतलब एक से ज्यादा किसी को मानता है, उसको बोलता है पॉलीथिज्म। वहां से खुदा ने बहुदेवताओं को मानते, खुदा ने उनको उस कुटुंब से अकेला चुनकर उन्हें एक ही खुदा का जो समझ खुदा ने उनको दिया गया। और जैसे हम लोग निर्गमन इसके 32वां अध्याय पढ़ते हैं 32, लिखा है कि मूसा
के पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। तो उन्होंने सभी लोग जाकर हारून से कहा कि हमारे लिए देवता बना। और यहां पे उन्होंने ये जो चौथा महीने में, तामुस महीने में इन्होंने ये आराधना उपासना शुरू करने से खुदा नाराज हुआ। उसी के द्वारा आप देखेंगे वहां पे 3000 लोग नष्ट हुए, मारा गया। क्योंकि आप वचन में पढ़ेंगे, निर्गमन इसका 20वां अध्याय 3रा वचन में मतलब ये 10 आज्ञा के पहला आज्ञा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। मुझे छोड़ कोई व्यक्ति या कोई चीज, लिखा है कि ईश्वर करके न मानना। निर्गमन इसका 20वां अध्याय 4था वचन, ये दूसरा आज्ञा है, सेकंड कमांडमेंट। उसमें लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है। तो आकाश में कोई भी प्रतिमा, जैसे सूरज है, चांद है, तारांगन है, ग्रह है और पक्षी है, इस सब चीज का कोई भी प्रतिमा बनाना नहीं। और फिर लिखा है, या पृथ्वी पर क्या है, पुरुष है, स्त्री है, जानवर है, रेंगने वाले जंतु है, ये किसी का भी नहीं बनाना। और या पृथ्वी के जल में है, मतलब पृथ्वी के जल में, नीचे जल में, मतलब वहां पे मछली है या और भी जो भी चीज है, किसी का भी प्रतिमा या मूर्ति खोदकर ना बनाना। और इसमें एक विशेष ख्याल ये करना है, हम जो पुरुष स्त्री, मतलब उसमें यीशु मसीह का भी फोटो या कोई आकार बनाकर घर पे रखना नहीं, मेरी का भी कोई आकार या 12 शिष्यों की कोई आकार या कोई मरे हुए लोगों के या अपने रिश्ते नाते कुटुंबी किसी का भी आकार बनाकर घर में रखना नहीं। चाहे क्रॉस हो, बहुत से लोग क्रॉस गले में पहन लेते हैं या घर में लगाते हैं, ये कोई भी चीज हम करना नहीं, क्योंकि इसके पीछे शैतान काम कर सकता है। इसलिए बहुत से घरों के अंदर शैतान को हम बुला लेता है और इसलिए शैतान घर के अंदर बहुत से सकेती को उत्पन्न करता है। इसलिए इस बातों से हम कभी भी ख्याल करना। हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे, क्योंकि निर्गमन इसका 20वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा जलन, मतलब एलकोना, इब्रानी भाषा में एलकोना है, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। तो ये पितरों का जो दंड है, बच्चे, इसलिए बहुत से बार माँ बाप पितरों को मालूम नहीं कि बच्चे क्यों चले जाते हैं। ये सब चीज का कारण होता है, बिन कारण का कुछ नहीं। इसलिए सारी बातों को खुदा ने इस वचन में लिखा है। इसलिए मैंने आपको ख्याल से कहा कि हम अपने घर में कोई भी आकार बनाकर, क्योंकि यीशु मसीह का भी आकार एक मूर्ति पूजा है, या मेरी का या 12 शिष्यों की या क्रॉस लगाना, कोई भी आकार हमें घर पे लगाना नहीं। अगर आपको कुछ घर पे रखना है तो वचन लिखकर रखो, ताकि वचन सुनकर, वचन देखकर खुदा को आप धन्यवाद कर सकता है। लेकिन कोई भी आकार बना नहीं, क्योंकि देखो भजन संहिता इसका 16वां अध्याय 4था वचन में लिखा है, जो पराया देवता का पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। तो दुख क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम पराया चीज को मानते हैं। इसलिए खुदा ने कहा, इसलिए आज हमारा कर्तव्य है,
क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हम विश्वासी है, लेकिन घर पे जाएंगे तो यीशु मसीह का फोटो रहेंगे, या किसी के घर में ब्रूस ली का फोटो, या कोई गाय का फोटो, या कोई भी चीज जिसको हम आदर सम्मान बहुत करते हैं खुदा से भी ज्यादा, तो ये सब हमें करना नहीं। इसलिए इस बातों को ख्याल रखना। बहुत से बार प्रचारक लोग इस बातों को बताते नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि विश्वासी दुख हो जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, नाम नहीं मिलेंगे, हमारे YouTube चैनल देखने वाले कम होंगे। ये सब चिंताएं लोगों के अंदर होता है, लेकिन सत्य कभी भी सत्य होगा। इसलिए सत्य बाइबल के अंदर लिखे तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए ये वचन को खाली सिर्फ हमें पढ़ना नहीं, हमें अपने जीवन के अंदर इसी को ले आना है। क्योंकि यीशु की किताब 24वां अध्याय 20 में लिखता है, ये अगर हम करेंगे, देवताओं के पीछे जाएंगे, तो लिखता है, खुदा लिखता है, मैं हानि करेगा और तुम्हारे अंत भी कर डालेगा। तो खुदा अंत भी करेगा। कई बार बहुत से विश्वासी लोग कहते हैं कि हम विश्वासी है, लेकिन घर पे जाएंगे तो बड़े बड़े फोटो लगाया होता है यीशु मसीह का। और ये जो फोटो जो देखते हैं आप, तो आप देखेंगे उनके हाथों के अंदर कीला जो ठोका गया, जगह तो गलत है। तो ये सारी चीज है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। क्योंकि रोमियो की किताब, परमेश्वर की दास पौलुस, रोमियो की लोग सब पहले मूर्ति पूजक थे। वहां पे खुदा ने एक मंडली खड़ा किया। उस मंडली से परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की किताब पहला अध्याय 25 में लिखता है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सुजनार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो इसलिए हमें उस सुजनार की उपासना करना है, हम सृष्टि की उपासना नहीं। आप ऊपर देखेंगे बहुत से चीज आपको दिखेंगे, नीचे देखेंगे आपको मिलेंगे, पानी में देखेंगे बहुत से चीज दिखेंगे, आजू बाजू में आप देखेंगे बहुत से चीज लोग करते हैं। इसलिए कई बार हम दोस्ती के द्वारा, रिश्ते नाते के द्वारा, इजरायलियों की गलतियां उसी समान हुआ कि पड़ोस के लोगों के जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा करते थे और ये लोग उनके साथ मिलते थे, जुलते थे, और उसी के द्वारा शैतान अपने भी घर पे घुस जाते। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करना कि कोई भी सृष्टि के जो भी चीज है वो आपकी मदद के लिए दिया हुआ है। सूरज, चांद, तारा सब आपकी मदद के लिए। बाइबल के अंदर लिखा है, रेंगने वाले जंतु या जो भी है, जल के अंदर जो भी चीज है, मछलियां, ये सब आपके लिए दिया है। उसकी उपासना करने के लिए खुदा ने नहीं कहा। इसलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 7वां वचन में आप जब पढ़ेंगे, वहां पे 7 पाप है, वहां पे सिर्फ 5 है। गिनती की किताब 16वां अध्याय में 1 है, और इब्रानी की किताब 4वां अध्याय 3रा अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे 1 है। कुल मिलाकर 7 पाप इजरायली लोगों ने किया था, उसमें से एक है मूर्ति पूजा। क्योंकि मैंने कहा देखो, मूर्ति पूजा, मूर्ति आप लगाएंगे उसके पीछे जरूर शैतान है, और इसलिए वो गड़बड़ कर सकता है, तुम्हारे जीवन के अंदर बहुत से मुसीबतें ले आ सकता है। इसलिए जैसे मैंने कहा देखो, इजरायली लोग मूर्ति पूजा करने से 3000 लोग मारे गए। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि पहली कुरिन्थियों इसकी 10वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, इजरायली लोगों के ऊपर पड़ी, ये आपके लिए और मेरे लिए एक दृष्टांत, एक उदाहरण है कि दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए, हमारी चेतावनी वाणी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। तो आज जगत के अंतिम में कौन है? आप और मैं। तो जो घटनाएं जुना करार में हुआ, और हम जब पढ़ते हैं वचन में, ये इसलिए हुआ कि ये हमारे लिए एक चेतावनी है,
क्योंकि हम लोग जगत के अंतिम समय में रहते हैं और लिखी गई है। इसलिए आज अंतिम समय में कौन है? विश्वासी है, अविश्वासी है, यहूदी है, ये सभी लोग आज है, इनके द्वारा खुदा अंत करेंगे। तो इसलिए हम लोग अंतिम समय में रहने वाले लोग हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, जो गलतियां इजरायली लोगों ने किए वो गलती आज हम विश्वासी लोग ना करें। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि पहली कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। आज विशेष करके बाइबल के अंदर लिखा है, बहुत से लोग अपना ही जो मूर्ति है, प्रतिमा बना लेता है, या सेल्फी। आज बहुत से लोग सेल्फी के द्वारा बहुत से लोग नाश भी हो गए, क्योंकि अलग अलग जगह पे जब पिकनिक जाते हैं बहुत से लोग सेल्फी लेने की कोशिश करता है। और आज अपने आप को लोग बड़े मानते हैं। इसलिए परमेश्वर लिखता है कि यहाँ पे जो वचन हमने पढ़े कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तो इसलिए हम विश्वासी होकर हम अपने आप को ख्याल करें। आजकल सब मोबाइल के अंदर आप देखेंगे, उसमें भी आपको यीशु मसीह का फोटो मिलेंगे, किसी के पॉकेट खोलेंगे तो उसमें मिलेंगे। ये सब मूर्ति पूजा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अगर लोग समझ रहे कि मैं स्थिर हूं, तो हम लिखा है कि चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े, हम गिर न जाए। क्योंकि पहली कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, इस कारण ये मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। इसलिए आज हम बचे रहना है। दुनिया, दोस्ती, पड़ोसी, रिश्ते नाते, ये सब आपको कोई सकेती में डाल सकता है। इसलिए हम लोग कभी भी ख्याल करें, हम बच के रहे, ताकि हम कोई भी गलत जो चीज इजरायली लोग कैसे फंस गए वैसे हम इस सब चीजों को ख्याल करें। क्योंकि भविष्य में जैसे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 14 और 15 में लिखता है, पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु मतलब एक क्रिस्ती विरोधी के तलवार लगी थी, वे बाइबल के अंदर लिखा जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। तो यहाँ पे जो प्रकाशित वाक्य में पढ़े लिखा है कि वो कहेंगे कि मूर्ति बनाओ, मतलब एक क्रिस्ती विरोधी की मूर्ति बनाओ, उससे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने की अधिकार दिया गया। मतलब ये है, ये पशु के साथ एक क्रिस्ती विरोधी भी है। 13वां अध्याय के अंदर क्रिस्ती विरोधी जो है उसके साथ एक भविष्यवक्ता भी है। वो भविष्यवक्ता को अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। ये भविष्य में ऐसा परिस्थिति आएंगे। इसलिए जो वैक्सीन जो आ रहा है, इसी का ये शुरुआत है। और क्रिस्ती विरोधी जो आने वाला है, उसी का मूर्ति बनाने के लिए सभी को कहेंगे। इसलिए ये भविष्य में ये होगा। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि ये सब चीज से हम बच के रहे, ताकि यीशु मसीह जब आएंगे तब हम विश्वास योग्य पा सकेंगे। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां वचन में जो आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है 8 तरह के लोगों के विषय में लिखा है। उसमें से एक है मूर्ति पूजक। तो लिखा है कि मूर्ति पूजकों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। तो ये आखिरी किताब के अंदर लिखा गया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, अगर मूर्ति पूजक होगा, भले आप बोलेंगे हम विश्वासी है, फिर भी हम कोई मूर्ति को अगर मानेंगे, तो बाइबल के अंदर लिखा है
तो हमें खुदा गंधक, आग और गंधक उसमें डाल देंगे। ये हमारे लिए दूसरी मृत्यु होगा, हम ख्याल करें। इसलिए ये जो बछड़े का जो मैंने विषय दिया कि उपासना, ये 14 महीने में था। और ये आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आप तीसरा महीना जो है निर्गमन इसका 19वां अध्याय में आपको तीसरा महीने के विषय में लिखा है। आगे आप पढ़ते जाएंगे, 32वां अध्याय में जब आता है तब ये हम बछड़े का उपासना, तो ये 14 महीना है। ये इस बातों को ख्याल करना, क्योंकि ये सब घटनाएं 14 महीने में ही हुआ। अब ये एक घटना, दूसरा जो घटना हुआ वो था नामधराई। ये भी 4 महीने में हुआ। ये नामधराई क्या है? जैसे कनान देश की जांच या भेद लेने के लिए मूसा ने बोला कि 12 गोत्र से 12 लोगों को वहां पे भेजो ताकि वो जाके भेद ले। ये जब लोग गए और वहां पे वो लोग 40 दिन था, तो वहां पे लिखा है कि गिनती की किताब 13वां अध्याय 30 और 31 में जब हम पढ़ेंगे, ये भी आप अध्याय पढ़ेंगे तो ये भी 14 महीना तामुस महीने के एक घटना है। हालांकि ये लोग वहां पे अगर कनान देश में ठीक समय पे जाते तो आशीष होते, लेकिन हुआ नहीं। जैसे मूसा जब 10 आज्ञा जब लेके आने वाले थे, तभी ये लोगों ने मूर्ति पूजा शुरू किया, तो आशीष उनके हाथ से चले गए और ये बड़ा एक सकेती का समय हुआ। वैसे ये दूसरा सकेती के समय ये है नामधराई, एक इवन रिपोर्ट वहां पे 10 गोत्र ने ले आए। इसके विषय में गिनती की किताब 13वां अध्याय 30 और 31 में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि न संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। ये कालेब और जोशुआ ने कहा हमारे अंदर ये शक्ति है, लेकिन जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। अभी यहाँ पे एक विशेष बात है, हम कैसे देखता है हमारी आंखों से, ये बहुत मुख्य चीज है। 10 जो गोत्र के लोग था उनका देखना अलग था, और 2 जो जोशुआ और कालेब की देखना अलग था। इसलिए हम नीति वचन 4 अध्याय 25 जब पढ़ेंगे, सुलेमान राजा ये वचन लिखता है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी, मतलब स्ट्रेट आंख को देखना लगी रहे, और तेरी पलकी आगे की ओर खुली रहे। तो हमारी आंख जो है स्ट्रेट हमें देखना है और सही चीज को देखना है, विश्वास से हमें देखना है। यहाँ पे 2 व्यक्ति के अंदर ही विश्वास था, बाकी लोग परिस्थिति को देखकर वो उन्होंने कहा कि वो लोग बलवान हैं, हम चढ़ नहीं जाए, हम उनके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे। ये सारी बातों को उन्होंने कहा गया, इसलिए ये वहां पे नामधराई हुई और इसलिए कनान देश में जाने में देर हुआ। और इसलिए वचन में ये भी लिखा है, जैसे दूसरी पत्री जो कुरिन्थियों की किताब है 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमें रूप को देखे चलना नहीं, लेकिन विश्वास से हमें चलना है। और इसलिए यहाँ पे हमारी आंख सही चीज को देखना है और आंखों से सही चीज करना है, नहीं है तो हम आत्मिक बातों को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहली कुरिन्थियों इसका 2 अध्याय 14वां वचन में लिखता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें है और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है।
तो बहुत से शारीरिक मनुष्य है, वो आत्मिक बात। अभी विश्वासी में भी दो तरफ के लोग आपको मिलेंगे। विश्वासी दो तरफ के, एक है आत्मिक है, एक है शारीरिक है। शारीरिक लोग कभी भी आत्मिक लोग को गिराएंगे, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। हमें सबों को आत्मिक बनना है, क्योंकि हम जो जुना स्वभाव से जो आए, जहां भी हम बैठे थे वहां से आए, अगर हमारे जुना स्वभाव पूरा अगर मरा नहीं, कोई झगड़ा लपड़ा मारामारी गाली गलौज करना सब कुछ जो है जुना समय में जो हम करते हैं, मसीह में आने पर भी हम ये सब चीज करते, तो हम क्या बनते थे? हम शारीरिक होता है। और इसलिए लिखता है कि उनके लिए बाइबल की बात मूर्खता होगा, इसलिए शारीरिक मनुष्य इस बातों को नहीं समझते। इसलिए कई बार विश्वासी को गिरा देता है, क्योंकि कई विश्वासी शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। आत्मिक लोग सहन करेंगे, आत्मिक लोग माफ कर दे, छोड़ देंगे। और बाइबल के अंदर लिखा है, इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। लेकिन कई बार शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को समझ नहीं पा रहे, इसलिए ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। रोमियो की किताब 8वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें आत्मिक बनना है। अब देखो यहाँ पे, जब इन्होंने कनान देश के जांच करने, भेद लेने के लिए गए, 10 लोग विश्वास नहीं किए, विश्वास से बातों को समझ नहीं दिया। लेकिन जोशुआ कालेब ने कहा नहीं, हम विश्वास से जाएंगे, वो जगह हम अपनाएंगे। लेकिन ये लोगों ने ऐसे विश्वास नहीं की, इसलिए ये लोग शारीरिक थे। इसलिए यहाँ पे भी लिखा है, अगर हम शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए और एक वचन कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 1 और 2 वचन जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, अंत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो इस चीज की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो आज हम स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना है। बहुत से लोग मसीह में आए, पृथ्वी के चीजों को मिलने के लिए आए, आत्मिक बातों को या स्वर्गीय वस्तुओं को पर ध्यान लगाने के लिए नहीं आए। बहुत से लोग चंगाई के लिए, पैसे के लिए, आशीष के लिए, अपना प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए आया, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाया नहीं। इसलिए हमें मसीह में आना है। मरने के बाद एक जीवन है, उसी के ऊपर हमें ध्यान देना है। ये शारीरिक बात सब खुदा ने लिखा है कि मैं जो भी तुमको जरूरत है सब दूंगा, इसलिए ये बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी। इसलिए यहाँ पे इजरायली लोगों ने दूसरा जो गलती तामुस महीने में किया गया, ये था नामधराई, इविल रिपोर्ट उन्होंने लिखा है, ये दूसरा चीज है। और तीसरा चीज जो है, ये चौथे महीने में और एक घटना हुआ, वो था अकाल। इसलिए यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय 6वां वचन में लिखा है, चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही। तो रोटी का दुष्काल। तो इसलिए यहाँ पे ये भी घटना चौथा महीने में। तो मैंने कहा कि बछड़े का उपासना करना, नामदारी, ये सब नामधराई, ये सब चौथे महीने में हुआ। और तीसरा है अकाल, भी चौथे महीने में हुआ। जुना करार में आप पढ़ेंगे, एजिकियल की किताब 14वां अध्याय 21 वचन में लिखता है कि खुदा ने जब इजरायली लोग कोई भी गलती करता है तो उनको 4 दंड है। वो 4 दंड में एक है अकाल या महंगी। इसी के द्वारा भी लोग को खुदा नाश करते। कई बार इजरायलियों को खुदा ने ये दंड देकर उन्हें नाश किया। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। नए करार के अंदर प्रेरित की किताब 11वां अध्याय 28 और 29 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, उनमें से अगबोस नामक
एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लोडियस के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। तो यहूदियों को कुछ मदद करना है, ये उन्होंने निर्णय लिया, क्योंकि उस समय के अंदर भी अकाल आए थे और एक जगह पे ने पूरे सारी जगत में ये अकाल आए थे। उस टाइम में भी उन्होंने विश्वासी लोग लिखाई की और उनकी सहायता के लिए कुछ भेजे। तो ये अकाल जो था ये भी चौथा महीने में हुआ और ये तो वचन में हमने पढ़ लिया, लेकिन बछड़ों के विषय में और नामधराई के विषय में आपको लिखा हुआ दिखेंगे नहीं, लेकिन आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएंगे ये सब घटनाएं चौथा महीने में हुआ। अभी चौथा जो सकेती की बात ये है, ये था विलाप, शोक, दुख और चेतावनी। ये भी चौथा महीने में हम एजिकियल की किताब पहला अध्याय पहला वचन में लिखता है, तीसरे वर्ष के चौथा महीने, तो चौथा महीने है तामुस, और के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच खबेर नदी के लाट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर का दर्शन पाए। दर्शन मतलब विजन, दर्शन पाया। और ये दर्शन में क्या क्या उन्होंने देखा वो आगे एजिकियल की किताब दूसरा अध्याय 9 और 10 में लिखता है। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वो विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यहां पे 3 चीज आपको दिखेंगे कि विलाप, शोक और दुख भरे वचन थे। ये एजिकियल ने चौथा महीने में उन्होंने खुदा की दर्शन देखे और ये विजन के अंदर उन्होंने ये सारी बातों को देखा। अब इसका और भी डिटेल में विस्तार में आपको देखना है। एजिकियल 7वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, ये मनुष्य की संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल के भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोने समेत देश का अंत आ गया है। तो ये देश के अंत के विषय में परमेश्वर ने एजिकियल को सारी बातों को बताया। और भी विस्तार में एजिकियल की किताब 7वां अध्याय 5 से 7 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है, देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जगह है, देखो वह आता है। ये देश के निवासी तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है, पहाड़ों पर आनंद की शब्द का दिन नहीं, उलाड़ी का होगा। तो ये बहुत से विपत्तियां के विषय में ये बार बार यहाँ पे एजिकियल नबी को इजरायली लोगों के विषय में ये सारी बातों को बताया। और विशेष एक बात यहाँ पे ये था, एजिकियल 3रा अध्याय 15 से आप 21 वचन 15 to 21 आप जब पढ़ेंगे, वहां पे खुदा ने एजिकियल जो याजक था उसे कहा, आप एक पैरवा मतलब वॉचमैन, खुदा ने उनको एक पैरवा वॉचमैन बनाया, बोला कि पैरवा नियुक्त किया है।
उन्हें मेरी ओर से चिताना, बोला मेरे ओर से वार्निंग देना, चिताना किसको? दुष्ट और धर्मी दोनों को। तो आज हम ये वचन इसलिए प्रचार कर रहे हैं ताकि दुष्ट लोग सुधर जाए और धर्मी अपने धर्म से अलग ना हो, क्योंकि आज बहुत से विश्वासी लोग भी परिस्थिति की वजह से विश्वास से हट गए। आज भी आप देखेंगे ये महामारी के जरिए बहुत से अच्छे अच्छे विश्वासी विश्वास से हट गए। इसलिए परमेश्वर ने कहा दोनों को, दुष्ट और धर्मी दोनों को चेतावनी देना, क्योंकि आज खुदा ने आपको और हमको भी एक वॉचमैन बनाया है, एक पेरवा बनाया है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। यही वचन जो एजिकियल नबी ने देखा वो एमोस की किताब में भी लिखा गया। एमोस की किताब 8वां अध्याय 2 वचन में लिखता है, उसने कहा ये एमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा धूप काल का फलों से भरी एक टोकरी। ये धूप काल की फल जो है ये अगर ज्यादा समय रखेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, और इसलिए ये उनको बताया। तब यहोवा ने मुझसे कहा मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। एजिकियल से भी कहा, एमोस नबी से भी कहा गया, मैं अब उसको और ना, बाइबल में लिखा है छोड़ूंगा, बोला मैं उनको अब छोड़ूंगा नहीं। तो ये जुना करार में लिखा गया। जैसे वचन आप पढ़ेंगे, कोई भी आकाश के नीचे नया चीज नहीं है। जो पहला हुआ वही आगे भी होएंगे, अब हो रहा भी है, होएंगे भी। इसलिए लूका की किताब नए करार के अंदर 21वां अध्याय 9वां वचन में जब हम आएंगे, वहां पे लिखा है परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। जब आप ये सब घटनाएं, महामारी, भूकंप और बाइबल के अंदर लिखा है गलत शिक्षण और लड़ाइयां, ये सब आप सुनेंगे अकाल के विषय में, ये सारी चीज आप देखेंगे, और तूफाने, तो बाइबल के अंदर लिखा उसी से अंत ना होगा। लेकिन हम अंत के बहुत करीब आए, इस बातों को ख्याल करना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को, मतलब यहाँ पे हिंदी में उकाब लिखा है लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है एक दूत को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुराई का शब्द का कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय। ये हाय जो है दुख भरा, जो हम लोग ने देखा था यहाँ पे कि दुख भरे वचन, तो हाय मतलब दुख। तो ये प्रकाशित वाक्य में ये भविष्य में ऐसे घटना होगा, दुख भरा हुआ घटनाएं आगे होंगे और वो वेग से आएंगे। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। तो यहाँ पे हमने तीसरा जो चीज हमने देखा, चौथा चीज हमने देखा कि विलाप, शोक, दुख और चेतावनी, ये भी चौथा महीने की घटना है। इसलिए हमने पहला चीज देखा कि हमने वचन से बच्चों का उपासना, ये भी चौथा महीने में, नाम धराई, ये भी चौथा महीने में, अकाल भी जो था चौथा महीने में, विलाप, शोक, दुख, चेतावनी, ये भी चौथा महीने में। और इसलिए इजरायली लोग ये चौथे महीने में खास करके उपवास करते हैं। जैसे तामुस 17वां तारीख को भी उपवास करते हैं, ये अकाल के लिए विशेष करते हैं, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, हम जब जकरिया की किताब 8वां अध्याय 19 वचन में लिखता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे महीने में जो जो उपवास की दिन होते हैं, तो चौथे महीने भी ये लोग उपवास करते थे, क्योंकि वो लोग अकाल से बहुत डर गए। तो यिर्मयाह की किताब 52वां अध्याय इसके 6वां वचन में लिखा है कि चौथे महीना जो है उसके 9वें दिन अकाल आए थे। ये अकाल के लिए इजरायली लोग चौथे महीने में, तामुस के टाइम चौथे महीने में उपवास करते थे।
क्योंकि आकाश से वो बहुत डर गए थे, और इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अकाल की वजह से चले गए, इसी की वजह से वो हर साल ये समय में उपवास करते कि खुदा उन्हें रोटी दे और उन्हें बचाए। नए करार में जब हम आता है मरकोस की किताब 9वां अध्याय 29 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास, अभी हिंदी में उपवास नीचे लिखा है, प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। तो कोई भी जातियां, मतलब कोई भी शैतान की काम है, वो सिर्फ प्रार्थना और उपवास से ही जाएंगे। तो इसलिए प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है। और प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 33 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस आखिरी गवाही जो सीसर के सामने देने के लिए जा रहे थे, तो जहाज में थे और जहाज में 276 लोग भी थे। ऐसे समय में लिखा है कि ये जो समय था ये प्रायश्चित का पर्व का समय भी था। प्रेरित की किताब 27वां अध्याय 9 में जब पढ़ेंगे, ये प्रायश्चित का पर्व था और ये यौम किपुर की उपवास, मतलब ये अति पवित्र दिन है बाइबल के अंदर, जब सभी देश पूरे उपवास करते हैं। तो उस टाइम जब समुद्र के अंदर बहुत बड़े तूफान आए, एराक्लेडोन जो तूफान वहां पे आए थे, उस टाइम प्रेरित 27वां अध्याय 33 में परमेश्वर के दास पौलुस ऐसा लिखता है कि जब बोर होने पर था तब पौलुस ने यहाँ कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, क्योंकि आज 14वां दिन है, मतलब 14वां दिन ये लोग सभी लोगों ने 276 लोग 14वां दिन, मतलब 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा कि अभी कुछ खाओ शरीर के लिए, क्योंकि 14 दिन कंटिन्यूअस उपवास प्रार्थना में थे। और ये समुद्र के बीच में, क्योंकि बहुत से बड़े तूफान आए, मर सकते थे, लेकिन खुदा ने अगर पौल मरता तो अपना गवाही नहीं दे सका, इसलिए खुदा ने ये तूफान को ले आए ताकि जहाज के अंदर जो भी बाकी लोग हैं उनका भी विश्वास बढ़ जाए और वो लोग भी उस उपवास में बैठे थे। और इसी की वजह से खुदा ने उनके ऊपर दया किया और उस उपवास के जरिए 14 दिन की जो उपवास थे उसी में खुदा ने उन सभी लोगों को, 276 लोगों को, 276 लोगों को उस तूफान से बचाकर पौलुस को भी सीजर के सामने लेके जाकर खुदा ने आखिरी गवाही देने के लिए उन्हें भी खड़ा किया। अगर मर जाते तो गवाही नहीं दे सके, इसलिए खुदा अपना काम पूरा लोगों से करवाता है, इसलिए उसके वचन को आदर करना बहुत जरूरी है। तो ये हमने देखा कि ये 4 जो हमने सकेती बातों को देखे और उसके अंदर उपवास भी हमने देखा। इसलिए हम लोग अभी फाइनल कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष, मतलब अंत जो है ये है। एक वचन और भी पढ़ना चाहता हूं, वो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 से 12 जब पढ़ेंगे, ये 6वां मंडली है, वो है फिलाडेल्फिया मंडली। तो ये मंडलियों को लिखा है, क्या लिखा है देखो, तूने मेरे धीरज के वचन को थामे है। तो हमें धीरज रखना है। आज इजरायलियों के अंदर भी धीरज नहीं था, इसलिए उनके हाथ से भी गलती हुई, इसलिए हमें धीरज चाहिए। हर परिस्थिति के अंदर हमें रुकना है, वेट करना है। कई बार गलती हम इसी के द्वारा करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है तूने मेरे धीरज का वचन को थामे है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। तो यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। जो कुछ तेरे पास है, मतलब ये जो उद्धार है, जो भी आपने वचन, सही वचन को माना है, तेरे पास है, उसे थामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले।
उद्धार मानने से आपको एक मुकुट मिलेंगे। वो उद्धार जो है कोई आपके हाथ से शैतान आकर छीन न ले या कोई गलत चीज में न चले जाए, इसलिए यहाँ पे लिखा है। और लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपने नया नाम उस पर लिखूंगा। तो विश्वासी के ऊपर, वो मंडली जो सही विश्वास करते हैं और विश्वासियों के ऊपर वो नाम परमेश्वर लिखा है कि उस पर लिखूंगा। इसलिए आज ये विषय जो हमने वचन से लिया सकेती के बीच में, तो ये बहुत से तकलीफ के बीच में, और आज भी हम भी आज के तारीख में हम भी आज सकेती के बीच में है। आपने देखा होगा 1 साल से महामारी बहुत से बड़े तकलीफें ले आए, बहुत से लोगों की नौकरी चले गए, बहुत से लोग दुनिया से चले गए, बहुत से लोग अलग अलग परिस्थिति में अभी भी है। तो महामारी है, तूफान है, बाढ़ आया और बहुत से घटनाएं, अचानक लोग दुनिया से चले जाते हैं। तो आज हम भी सकेती के बीच में हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक ही रास्ता है कि हम खुदा के ऊपर भरोसा रखें। इसलिए प्रेरित की किताब 2 हम 36 से 29 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे खुदा ने लिखा है कि जो यीशु जिसको तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वही प्रभु भी है, वो मसीह भी है। एक ही खुदा है, वो 3 नहीं है, 2 नहीं है, वो एक ही है। वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है। जब सृष्टि बनाया तब वो पिता है। जब शरीर में हमारे और आपके पापों के लिए मरने के लिए जब शरीर में आया तब वो पुत्र बना। मरने के बाद जब वो जी उठा तब वो पवित्र आत्मा बना। व्यक्ति एक ही है, उनका नाम है यीशु मसीह। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो यीशु को तुमने क्रूस के ऊपर टंगाया वो प्रभु भी है, मसीह भी है। जब ये लोगों ने जब सुने तो उनके हृदय चित गए और उन्होंने पत्रोस और शेष प्रेरित, उसमें मैथ्यू भी थे, उनसे पूछा गया ये भाइयों हम क्या करें। तब कहा कि पत्रोस ने कहा पश्चाताप करो और हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेना। और कोई नाम से जब लेंगे तो आपको पाप की क्षमा नहीं है। यदि आपका बपतिस्म बचपन में हुआ तो पाप का क्षमा नहीं है, या झंडे के नीचे हुआ तो पाप की क्षमा नहीं है, बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हुआ पाप की क्षमा नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से जब लेंगे तो आपको पाप की क्षमा है। तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मतलब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेंगे। और ये जो प्रतिज्ञा है पहले यहूदियों के लिए, उनके बच्चे वो भी यहूदियों के लिए, और जितने लंबे है वो है हम और आप अन्य जाति, हमारे लिए जिनको खुदा ने बुलाया, मतलब सबको नहीं बुलाया। प्रचार तो सबको करना है लेकिन बुलाए हुए बहुत थोड़े हैं। इसलिए हम आज इस सकेती के बीच में हम भी जब है तो हमको भी बचने का एक ही मार्ग है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह के लिए 2 ही धर्म है, एक है पुरुष और दूसरा है स्त्री, और वो सबसे प्रेम करता है। उनके लिए जात भेदभाव ऊंच नीच कुछ नहीं है, और वो सबसे प्रेम करता है। इसलिए वो सबके लिए सबका पिता है, और इस सकेती में वही हमको बचा सकता है, संभाल सकता है। इसलिए आज ये 4थे महीने के विषय में मैंने सारी बातों को आपको बताया। इसलिए ये जो विषय यहाँ पे इसी को हम समाप्त करते हैं, और इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम 4थे महीने में हैं, इसलिए हम लोग बचा हुआ दिन प्रार्थना में रहे। हर बार खुदा से पश्चाताप की प्रार्थना करें कि खुदा हमारे ऊपर दया करे, अनुग्रह करे, ताकि यीशु मसीह आने तक हम विश्वास को थामे रखें। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट,
कोई भी सकेती में आप पड़ा है वो सिर्फ यीशु मसीह आपको बचाएंगे, इसलिए उसके नाम से हम दुआ करें। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए और हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद करते, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते। आज हम भी इस सकेती के बीच में, आज हम भी है प्रभु, आज हम प्रार्थना करें सभी भाई बहनों के ऊपर दया कर। आज यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या, अलग अलग सकेती में अगर पड़े तो हम प्रार्थना करें खुदावन, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई देना, आपने भाई हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा करना, और प्रभु उन्हें विश्वास देना, हिम्मत देना, शक्ति सामर्थ देना, ताकि आपके वचनों को आदर सम्मान करें, विश्वास करें और उनके सारी तकलीफ से उन्हें दूर कर विश्वास उन्हें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार मैं आप सबों को इस वचन के लिए और आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूं, और खुदा आप सबों को आशीष करे। और एक साल खुदा ने इस वचन प्रचार करने के लिए मदद किया, इसके लिए सभी लोगों की प्रार्थना के लिए फिर एक बार धन्यवाद करता हूं। और जब तक हम आगे नहीं मिलते तब तक खुदा आप सबों को आशीष करे, विश्वास के अंदर बना रखे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच।